हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। आज है फुल मून और हम देखने जा रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। और फुल मून की वजह से, फुल मून मतलब पूर्णिमा, आप सबको पता है। इसकी वजह से आपके जीवन में क्या आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी आपके जीवन में या फिर कैसा रहेगा आगे का वक्त आप दोनों के रिश्ते में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप दोनों साथ में हैं या दोनों सेपरेट हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, और बाकी चीज़ें किसी और की एनर्जी समझकर उससे आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। फुल मून एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ये आपके जीवन से नकारात्मकता लेकर जाती है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, आप खुद पॉजिटिव फील करते हो। चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज़्यादा जैसे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आती है, तो वैसे आपके रिश्ते में भी पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं फुल मून एनर्जीज़ क्या है कैंडल वैक्स से। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, जो भी रिश्ता आपका है, सिंगल्स है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके करंट पर्सन है, पास्ट वाले हैं, एक्स वाले हैं, जो भी, उनको याद कीजिए प्लीज़। उनका नाम लीजिए प्लीज़, उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन को सोचकर वीडियो देख रहे हैं, उन उनकी एनर्जीज क्या है राइट नाउ, करंट फीलिंग्स क्या है। ऐसा लगता नहीं, ये पर्सन अपनी किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है इस इंसान को, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। और कि छोड़कर गए तो पछतावा है, रिश्ता तोड़ा तो भी एक पछतावे की एनर्जी और माफ़ी मांगने की एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों दे आर कमिंग बैक, इट इज़ इन्फिनिटी सिंबल। दे वो आपसे दूर, मतलब हो सकता है कि नाराज़, या हो सकता है कि कोई गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और दूर चले गए। दूर चले गए लेकिन सुकून से नहीं जी रहे हैं। ये आप आपके लिए कहीं न कहीं तड़प रहे हैं, या आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनसे कुछ गलती हुई है तो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। सो माफ़ी की एनर्जी है, मतलब पॉज़िटिविटी की एनर्जी है कि वो रिग्रेट है ना उनको, कि आपके साथ उन्होंने जो किया वो गलत किया है, या आपका भरोसा कहीं न कहीं उड़ गया इस पर्सन के ऊपर से। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, वो कह नहीं पा रहे हैं कि यस, उनको पता है उनसे गलती हो गई, या उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया। उनके मन में है, उनके दिल में है, शायद वो कह नहीं सकते क्योंकि बिकॉज़ थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये पर्सन अभी भी आपसे अटैच्ड है, डीपली अटैचमेंट मुझे दिखाई देता है कि आपको भुलाना या फिर आपका किस्सा क्लोज करना और किसी और रिश्ते में जाना, ये इनके लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, जिसके कारण वो आपको छोड़कर चले तो गए हैं, कुछ टाइम के लिए दूर गए हैं, लेकिन आपको आपके साथ रिश्ता तोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ पर वो, ऐसे मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को, आपने इस पर्सन को सब कुछ दिया है। ओके, यू गिव देम एवरीथिंग, जो जो इनको जैसा जैसा पसंद है, या जो जो इन्होंने कहा आपने सब कुछ किया, या सारी चीज़ें, मतलब बिना सोचे समझे इनको सब कुछ दे दिया है। ओके, यू ट्राई टू कीप देम हैप्पी, मतलब उनकी खुशी के लिए आपने वो सारी चीज़ें की हैं जो आपको पसंद है, नापसंद है, आपने की हैं क्योंकि उनकी खुशी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन ने आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने बारे में सोचा है। या फिर पर्सन, वो पूरा अच्छा जो वक्त है ना आपने इनके साथ जो बिताया, या अच्छी चीज़ें जो इनके लिए की, वो एक झटके में पर्सन भूल गए, और थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ी सी छोटी मोटी बातें वो लेकर बैठ गए, जो उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट डन। ओके, आज उनको लगता है
कि आपने उनको महंगा फ़ोन लेकर दिया है, हर हर घड़ी मतलब ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, पता नहीं क्यों हर बार इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी का, आपने पेट्रोल भरवाया है, समथिंग एनर्जी ऑफ पेट्रोल, आई डोंट नो हाउ, लेकिन यस मतलब जब भी इनको जो जो छोटी छोटी ज़रूरत, जैसे कि इनका मोबाइल रिचार्ज कर देना, ये भूल जाते हैं कि रिचार्ज ख़त्म हो गया। सो यू हैव डन ऑल दिस, आपने सब कुछ किया है और वो एक झटके में उन्होंने भुला दिया। कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है कि ये क्यों। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ओके आप दोनों ट्विन फ्लेम, जहाँ पर मुझे लगता है कि एक इंसान काफ़ी सेटल्ड है, अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब है या अच्छा खासा कोई बिजनेस है, और एक स्ट्रगल कर रहा है इंसान, ठीक है, एक की लाइफ में परेशानियां हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे मतलब एक सेटल्ड है। और एज का भी डिफरेंस है, ठीक है, एज काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, 7-8 साल का डिफरेंस हो सकता है एज में। या दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं या फिर उनको लगता है कि मतलब इन्होंने काफ़ी टाइम से उसे होल्ड करके रखा है कि सही वक्त आने पर मैं बता दूंगी, बता दूंगा। ओके वो भुला नहीं पा रहे। दिस दिस लव स्टोरी हैज़ नॉट एंडेड। अगर आपको लगता है कि आप दोनों की प्रेम कहानी ख़त्म हो गई, सो नो दिस इज़ नॉट एंडेड, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकअप दिखाई देता है मुझे, या फिर दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा दूरियां ही मुझे नज़र आती हैं, ठीक है। इसमें मुझे कुछ ख़ास ये नहीं नज़र आता है कि हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। ये कुछ टाइम के लिए शायद आपसे दूर चले गए, आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं और आपकी कमी वो महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि आपको पूरा भरोसा है, ठीक है, अपने प्यार के ऊपर और इस पर्सन के ऊपर, मतलब जिस तरीके से आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है और आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, ठीक है, उनसे कुछ करवा के नहीं लिया है, मतलब उनके कोई एहसान आपके ऊपर नहीं है, आपके एहसान उनके ऊपर हो सकते हैं। सो यू आर रिलैक्स्ड। आपको लगता है कि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, या मैंने उसका कभी बुरा तो नहीं चाहा है, या मैंने उसका कुछ नुकसान तो नहीं किया है, मैंने जो किया उसके लिए सब कुछ अच्छा किया है, तो मेरी साइड से मैं क्लियर हूँ। सो आपको एक धक धक नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, आपने सब कुछ अच्छा ही किया है। बुरा अगर कुछ हो रहा है या वो गलत है, तब भी आपने उनको रोका है, टोका है, मतलब अपनी तरफ से आपने जो करना है ना वो आपने किया है। सो अभी नाउ यू आर रिलैक्स्ड, मतलब आपको कहीं ना कहीं यकीन है कि आपकी तरफ से कुछ गलती हुई नहीं है। सो ये पर्सन कोई आपके नुक्स तो नहीं निकाल सकते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ रीज़न तो नहीं छोड़ा है। बस इस पर्सन की सोच हो सकती है जो धीरे धीरे बदलेगी, वो धीरे धीरे वापस आएंगे, 100% वापस आपकी ज़िंदगी में आना ही होगा उनको, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हाँ, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप अभी भी उनके पीछे पड़े, वो अगर रूठे हैं तो मनाएं, लेकिन शायद वो आप नहीं कर रहे हैं, अभी आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि ये रोज़ाना हो जाएगा या फिर उनको आदत हो जाएगी कि वो रूठ कर बैठे और आप उनके पीछे पीछे भागकर उनको मनाने की कोशिश करें। ये सिलसिला आप कहीं न कहीं स्टॉप करना चाहते हैं। आप उनको ये दिखाना चाहते हो कि अगर तुमको तकलीफ़ होती है या तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है या तुम में अगर घमंड है, तो कहीं न कहीं आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। आपको भी तकलीफ़ होती है, वो भी आप दिखाना चाहते हैं ना कि तुमको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो तकलीफ़ हो रही है। ओके, उतार-चढ़ाव बहुत रहे हैं आजकल इस रिश्ते में। ऑन ऑफ सिचुएशन मतलब ये रिश्ता टूटने से पहले या आप दोनों अलग होने से पहले ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए होंगे और धीरे-धीरे इसमें से ना मुझे लगता है कि आपने जैसे कि ऐसा लगता है यहाँ पर ना कि आप हमेशा मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको लगता है कि रिश्ता अभी ख़राब होगा, आप उसको समझाकर फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते थे। फिर आपको एक बात खाई जा रही थी कि कब तक आप ये करते रहेंगे? दिस पर्सन हैज़ टू रियलाइज़, उनको रियलाइज़ेशन होना चाहिए या उनको लगना चाहिए कि आप सच में उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और वो खुद एफ़र्ट्स डालने चाहिए, ऐसा आपको लगता रहा है, ठीक है? लेटर जी से हो सकता है आपके पर्सन का नाम, लेटर एल से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, के लेटर से हो सकता है, यू लेटर से, वाई लेटर से हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जे लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आई लेटर भी मुझे दिखाई देता है।
टी लेटर से हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है। इनकी राशि कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है पर्सन की, एरीज मेष राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू। ओके, ये आपको कॉल मैसेज या फिर ये पर्सन आपको हो सकता है ना कि कोई हिंट देना चाहते हैं, कोई सिग्नल देना चाहते हैं कि वो अभी आपको याद कर रहे हैं या अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, वापस आने की हिम्मत नहीं हो रही है। आना तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। हो सकता है कि इनको इंसल्टिंग लगता है या इनको ये लगता है कि आप उनका इंसल्ट करोगे, अभी अभी आप बिल्कुल नहीं मानोगे उनकी कोई बात, या अगर वो आपको कुछ सच्चाई भी बताएं तो आप विश्वास नहीं करोगे। और काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुकी है तो उनको लगता है कि अभी इट्स नॉट सो ईजी। ओके, अभी कोई आसान रास्ता नहीं बचा है जहाँ पर वो आपकी ज़िंदगी में आए और फिर से ड्रामे करें। ओके, सो दे वॉन्ट दे वॉन्ट टू बी टेकिंग टाइम, मतलब ये वक्त ले रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, वो सोचने के लिए वक्त ले रहे हैं। अब उनको लगता है कि अभी कुछ चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए या रिश्ता अभी ख़राब नहीं करना है, बल्कि रिश्ता अभी जोड़ना है। और उसके लिए उनको लगता है कि थोड़ा सा गैप देनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए एक दूसरे को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, या फिर अगर मैंने ऐसे कह दिया तो उसका क्या रिएक्शन होगा। सो दे वांट टू टेक टाइम। इनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन जो होगा वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह बन चुका है। जो उनको लगता है ना कि मैं जाऊँ उसके ज़िंदगी में, उसको कॉल करूँ नहीं करूँ, मतलब दुविधा बहुत सारी हो सकती है। या ये पर्सन ने आपकी वैल्यू कभी नहीं की है, या जब आप पास में थे तब उनको समझ में नहीं आया कि प्यार क्या होता है या फिर सच्चा प्यार क्या होता है, और आप उनके लिए इतना क्यों तड़प रहे हो या आप उनकी फ़िक्र क्यों कर रहे हो। तो वो समझ नहीं पाए कि आप उनसे सच में प्यार करते हो, आप सीरियस हो उनको लेकर, और आप कहीं न कहीं उनको खोने से भी डरते हो। आज वो उनको वो प्यार चाहिए, आज वो उनको अटेंशन चाहिए। आज जैसे आप उनको कॉल मैसेज करते थे, आज वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि कोई उनको कॉल नहीं कर रहा है कि तुमने खाना खाया, तुम्हारी तबीयत कैसी है, या क्या हो रहा है तुम्हारे लाइफ में। सो ये आपके तरफ से रोज़ाना मैसेजेस होते होंगे जो उनको पॉजिटिव फील कराते थे। आज वो नहीं है। आज वो खाली, मतलब उनका कभी कभार हो सकता है कि मोबाइल ब्लिंक होता है, रिंग होता है। ओके, लेकिन ये जब भी रिंग होता है उनको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ होगा, कोई कॉल होगा, कोई मैसेज होगा। लेकिन जब वो उनको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ भी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा सैड, ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास, और उनको ये लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरी सज़ा है। आज अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो ये मेरी सज़ा है। मैंने उसको खुशी कुछ दी नहीं है। तो कहीं न कहीं उन्होंने आपको खुशी तो नहीं दी है, आपको टेंशन दिया होगा या फिर आपका इंसल्ट किया होगा, लेकिन आज वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि फिर से रिश्ता जुड़ेगा या फिर से चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन उनको नहीं पता है कि रिश्ता कितना नाज़ुक होता है। ओके, किसी का दिल तोड़ना कितना आसान होता है। इन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ सही होगा, सही होगा। ओके, शायद उनको पता है ना कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। शायद उनको ये पता है ना कि आपकी कमज़ोरी वही है। मतलब उनके जैसे कि वो अभी इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हैं, आप भी कहीं न कहीं इनकम्प्लीट फ़ील करते होंगे, ठीक है? ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये मैरिड पर्सन, उनका बच्चा भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। डेफ़िनेटली ये पर्सन मुझे लगता है ना कि लंबे टाइम से आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, और यहाँ पर घोड़े का सिंबल भी दिखाई देता है, तो एक एक्शन मोड नज़र आता है। कुछ एक्शन होगा इस पर्सन का, ठीक है? आने वाले 20 घंटे में, आने वाले 2 दिन में
आने वाले 8 दिन में कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। पर्सन मतलब कॉल, मैसेज या फिर मिलना चाहते हैं, ऐसा करके आपको कहीं बुला सकते हैं। सो दे वांट टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बातचीत करना ही नहीं चाहते, बातचीत करना चाहते हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसा लगता है कि पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको मैसेज आ रहा है कि योर फ़ोन इज़ स्विच्ड ऑफ या फिर आउट ऑफ कवरेज। पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब वो फ़ील करते हैं कि ऐसे कुछ मैसेजेस उनको आ रहे हैं। जब भी वो आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, ट्राई करते हैं, तो उनको ये लगता है कि नंबर इज़ आउट ऑफ कवरेज एरिया या नंबर इज़ स्विच्ड ऑफ। हो सकता है कि आपने नंबर चेंज किया या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सडनली इनको एक एहसास होने लगा है ना कि मेरा रिश्ता है और मुझे वो चाहिए, उसी के साथ रिश्ता चाहिए। आज तक वो आपके बगैर जी रहे थे, आपके बगैर शायद वो खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। दिन भर खुश रहते थे या फिर रात को बहुत ज़्यादा परेशान आपको लेकर, बुरे सपने भी देखे हैं इस इंसान ने आपके बारे में, और आज वो एक पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। यानी कि आर या पार, ठीक है? मतलब पर्सन अभी ऐसे हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है, वो डर के मारे शायद आपके सामने नहीं आना चाहते थे, या आपका बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया तो खुद ही वो रोक रहे थे अपने आप को, या उनको लगता कि सही वक्त आने पर। लेकिन आज इनकी एनर्जी ऐसी भी है कुछ लोगों की कि आज के आज ही बात करनी है। हो सकता है कि इनको लगता है कि इंसल्ट होगा ना, चलो रहने दो, कुछ बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक है रहने दो। सो कहीं ना कहीं सामना करने के लिए रेडी है पर्सन, ठीक है? मतलब जो भी आप करेंगे, जो भी आप कहेंगे, वो रेडी है। ओके, दे आर रेडी। सो दिस कैन बी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रीयूनियन चांसेस इसमें मुझे दिखाई देते हैं। रिश्ते में बहुत ज़्यादा गैप पड़ चुकी है, ऐसे आपका पर्सन फील करते हैं। और शायद हो सकता है ना कि इतनी गैप पहले थी नहीं, क्योंकि आप वो होने नहीं देते थे। जब ये पर्सन जाते थे आप भाग भाग के उनके पीछे जाते थे, या हो सकता है कि आप उनको समझाने की कोशिश करते थे। आपकी गलती है भी नहीं तब भी आप सॉरी कहते थे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन ज़िद्दी हैं, आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन इस बार शायद आपने उनको छोड़ ही दिया कि जाओ, तुम भी देखो कि तकलीफ़ क्या होती है या रिश्ता कैसे सँभाला जाता है। एंड नाउ दे रियलाइज़ दे कि मैंने कुछ गलती किया या मैंने ओवर रिएक्ट किया। उनको लगता है बहुत ज़्यादा ही मैंने खींच लिया बात को, और अभी ये रिश्ता देखो कितना बिगड़ा हुआ है। उनको लगा हमेशा की तरह आप उनके पीछे भागोगे या हमेशा की तरह आप उनको मनाने के लिए आ जाओगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और काफ़ी गैप दोनों के रिश्ते में मुझे दिखाई देती है। आज वो एक कंप्लीशन चाहते हैं। आज वो, उनको नहीं पता क्योंकि उन्होंने ज़्यादा करके नहीं किया है, आपने किया है। जब भी रिश्ता टूटा, जब भी ब्रेकअप हुआ, आप उनके पीछे-पीछे भागे हो और उनको पता है। उन्होंने कभी वो एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं, आज वो डालना चाहते हैं, ठीक है? आज वो समझ गए हैं कि आप भी एक इंसान हो, आपको आपको भी एक इज़्ज़त है, या आपका उन्होंने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया इमोशंस का और बदले में कुछ भी नहीं दिया। नाउ दे वांट दिस रिलेशनशिप, नाउ दे वांट यू। या दिस पर्सन इज़ ओवर एंग्शियस। हो सकता है कि ओवर एंग्शियस है ये पर्सन, या ओवर एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि अभी तक आपकी तरफ से कुछ भी हलचल क्यों नहीं है, या आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं है। इतना टाइम तो आप शांत नहीं रहते थे, इतना टाइम तो आप चुप नहीं रहते थे। तो ये जानना चाहते हैं कि आपने सच में उनको, मतलब उनका चैप्टर क्लोज कर दिया, या इस बार क्या आप नहीं चाहते कि वो आए वापस आपकी ज़िंदगी में, या आपने मन ही बना लिया है कि नहीं चाहिए आपको ये रिश्ता, और कि आप सिंगल रहना चाहते हो या आप किसी और के साथ जाना चाहते हो। दे वांट टू नो। सो ये कब होगा? जब वो आपके साथ खुद बात करेंगे तभी होगा ना। सो ये आपसे बात करके जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है, क्योंकि उनको तकलीफ़ होने लगी है। आपका चुप रहना या फिर आप उनके पीछे-पीछे नहीं जा रहे हो, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, ओके? ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कुछ पोस्ट किया या कुछ उन्होंने डीपी रखा या कुछ गाना रखा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू आर नॉट रिएक्टिंग एट ऑल।
सो वो उनको एक बदला हुआ रूप आपका नज़र आता है, या फिर आपका बदला हुआ रूप इतना गंभीर है या इतना स्ट्रेंज है कि उनको डर लग रहा है कि ये रूप मैंने पहले इसका नहीं देखा है, ये अजीब सा है, या आई नेवर सॉ दिस। ओके, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप दोनों लड़ पड़े हो और 8-15 दिन या 1-2 महीने के अंदर बात नहीं हुई हो, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये काफ़ी लंबा चला है नो कॉन्टैक्ट, ठीक है? और ये बातें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि इतना लंबा तो नहीं चला था पहले भी। सो आपके पर्सन जो है फ़रवरी बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 17 हो सकती है, 16 हो सकती है, 4 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 19 हो सकती है, 29 हो सकती है, 29, ओके, 21 हो सकती है, 11 हो सकती है। ऐसा लगता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो इस पर्सन को, मतलब आपको तकलीफ़ हो रही है, ऐसा नहीं है ना कि आप कोई, मतलब आप चुप हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा कि वो गलती पर गलती करें और आप उनके पीछे-पीछे भागें। आप रुक रहे हो, दिल पर पत्थर रखकर आप रोक रहे हो अपने आप को कि तुम अभी नहीं जाओगे, इस बार तुम नहीं जाओगे, आना है तो उसको आने दो। सो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ दे रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं ना कि उनकी आँखें खुल जाएँ, या वो रियलाइज़ करें, या वो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी तकलीफ़ को समझे, ठीक है? आपके प्यार को समझे। हमेशा वो आपका इंसल्ट करते रहेंगे, या आपको ये लगता है कि हर बार अगर आप उनके पीछे-पीछे जाओगे, सो उनको एक आदत भी बन जाएगी कि यू आर आफ्टर देम, या आपको उनकी ज़रूरत है। उनको आपकी ज़रूरत है या नहीं, ये भी तो पता करना चाहिए आपको। सो मुझे लगता है कि आप रुके हो। ठीक है, ये जानने के लिए कि सिर्फ़ आपको ही उनकी ज़रूरत है या उनको भी आपसे प्यार है। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है कि प्यार तो है, लेकिन बातें बिगड़ी हुई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर चुकी हैं। ओके, आप वो समेटना तो चाहते हो, लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि वो भी समझे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कुछ सिग्नल मिले, तो वो कुछ कदम आगे बढ़ाएँ। तो मुझे लगता है कि उलझनें बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं टैरो कार्ड से भी फुल मून एनर्जीज़ क्या निकल कर आती है। फुल मून एनर्जीज बाय टैरो कार्ड। फुल मून एनर्जी क्या आ रही है? फुल मून एनर्जी, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड। या ये पर्सन देखिए यहाँ पर इमोशनल है बहुत ज़्यादा, मून की एनर्जी भी है, और मुझे लगता है कि ये आपको दुआ में मांग रहे हैं, या ये प्लानिंग करके आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। सडनली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, या दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, एक मूवमेंट मुझे दिखाई देता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है कि पर्सन को आपके टुवर्ड्स आना है, आपसे बातचीत करनी है, या अभी वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को। अभी तक उनको लगा था कि आपका कॉल आएगा उसके बाद जाएँगे, अभी नहीं। अभी आप कॉल करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, इनको आना ही है करके वो निकल पड़े हैं या निकलना चाहते हैं। या दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू विथ अ स्ट्रॉन्ग करेक्ट डिसीजन। अभी कोई आपको उलझन में नहीं डालेंगे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन देंगे ये कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, या तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि डी अटैचमेंट टाइम जो था, या सेपरेशन का जो टाइम था ना आप दोनों के बीच, वो अभी ख़त्म हो रहा है। दिस इज चैरियट, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। ओके, या एस ऑफ सोर्स, इनकी सोच ही बदल चुकी है। इन्होंने, मुझे लगता है कि अपना ईगो, एटीट्यूड, घमंड, गुस्सा साइड में रखा और आपके साथ कनेक्शन बेहतर बनाने के बारे में सोचते हुए नजर आते। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सच में ऐसा होना था, पहले, बहुत पहले होना था। देखिए, देयर इज टू ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट्स हो, या कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। इस इंसान को ये लगता है कि आपके बगैर वो नहीं रह सकते, जितना कि आपको लगता है कि ये पर्सन आए तो आपकी ज़िंदगी में खुशी है। भले आप किसी और के साथ रिश्ता जोड़ें तो आप खुश नहीं रह सकते, वो किसी और के साथ जोड़े तब भी खुश नहीं रह सकते। सो मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि दूरियां हैं और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड देयर इज़ अगेन मून एनर्जी। सो मुझे लगता है कि ये मून एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। नंबर टू, इट इज़ अगेन मून एनर्जी, कि कहीं न कहीं ये जो फुल मून है आपके लिए लकी है, या आप दोनों के बीच की आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र आती है। एक सही राह पर आप चल पड़े हो, या सही दिशा में आपके पर्सन सोचने लगे हैं, जो कि आप चाहते थे, जो कि आप मैनिफेस्ट करते थे
कि वो आपके प्यार को समझे और खुद ब खुद वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। आपको उनके पीछे भागना नहीं था, तो वही चीज़ें मुझे नज़र आती कि वो निकल पड़े हैं या आने की इच्छा। ओके, सो कैंसर, पाइसेस, कर्क राशि, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर आई हुई है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। सो आने वाले 2 दिन, आने वाले 2 घंटे, आने वाले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाला महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके रिश्ते में मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। अगर ये रेजोनेंट हुआ है, आपके साथ मैच किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।